हिमालय के सिद्ध योगियों की अद्भुत कहानी सुनने के बाद प्रायः हर किसी के मन में उनके प्रत्यक्ष दर्शनों की इच्छा होने लगती है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि हिमालय के सिद्धों के दर्शन एक अत्यंत दुर्लभ घटना होती है। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे कुछ घटनाएं सामने आती रहती हैं, जब कोई खुशनसीब हिमालय के अमर महात्माओं को अपनी आंखों से देख लेता है। हिमालय के अनेक सिद्धों में आमजन को सबसे ज्यादा कौतूहल महाअवतार बाबा जी के बारे में होता है। ऐसे ही एक साधक ने महाअवतार बाबा जी से अपनी मुलाकात को साझा किया है। उनके शब्दों में 1975 की शुरुआत में परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पढ़ते समय मेरा ध्यान मुख्य रूप से बाबा जी के अध्यायों पर केंद्रित हो गया। मैं हर वाक्य को पचाने की कोशिश के साथ इन अध्यायों को बार बार पढ़ता रहा। मैं पृथ्वी पर ऐसी दिव्यता के अस्तित्व की ओर गहराई से आकर्षित हुआ था। बाबा जी के अस्तित्व के बारे में मेरा विश्वास धीरे धीरे गहरा होता गया। बाबा जी को देखने की मेरी इच्छा तब और भी प्रबल हो गई जब मैंने किताब में लिखा ये वाक्य पढ़ा, जो श्रद्धा से बाबा जी को याद करता है उसे तत्काल आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता ही है। ये वाक्य मेरे अंतर्मन की गहराई तक उतर चुका था। अक्सर बेचैनी की स्थिति में मैं अपने दिल में बाबा जी से प्रार्थना करता कि हे भगवान, यदि आप वास्तव में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो कृपया मुझे अपना दर्शन दें, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जल्दी मुझे एहसास हुआ कि परमहंस योगानंद के द्वारा दिया गया बाबा जी का वर्णन भगवान का मानव रूप लेने का ही वर्णन है। कई भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ और लेखन अनादिकाल से उनके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक भौतिक शरीर में उनकी उपस्थिति समय की बात है। एक रात जब अंधेरा हो रहा था, तब मैंने किसी हिमालयी क्षेत्र में बाबा जी के साथ रहने का सपना देखा। बाबा जी एक सुंदर छोटे से मंदिर के चारों ओर ढकी हुई जगह में सोए थे और मैं भी उनके बगल में सोया हुआ था। उन्होंने अपने शरीर को शॉल से ढका और मेरे शरीर पर भी फैला दिया। इसके बाद मुझे स्पष्ट रूप से कुछ याद नहीं, लेकिन इस तरह यह स्वप्न समाप्त हुआ। इसके बाद नवंबर 1975 में मुझे YSS के स्वामी भावानंद गिरी का एक पत्र मिला। रांची मठ परमहंस योगानंद द्वारा सिखाए गए ध्यान के दिव्य विज्ञान का पालन करने की मेरी इच्छा के बारे में जानने के लिए, ताकि मेरी अपनी आध्यात्मिक पूर्ति हो सके। उन्होंने मुझे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने सीधे रांची मठ से परमहंस योगानंद की अधिकांश पुस्तकें मंगवाता रहता था। इससे पहले कि मैं दिसंबर 1975 में अपनी सहमति भेज पाता, मेरी परिस्थितियों ने एक नया मोड़ ले लिया और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे मुझे बाबा जी के एक बहुत पुराने भक्त श्री केसी माथुर के साथ हल्द्वानी के खन्ना फॉर्म में एक यज्ञ समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ उल्लेख कर सकता हूँ कि इस यात्रा से पहले श्री केसी माथुर ने मुझे कभी भी बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने हेदा खान की अपनी पिछली यात्राओं के बारे में हमेशा चुप्पी साधे रखी। हमने श्री मुनिराज जी के साथ उनकी जीप में हल्द्वानी से यज्ञ समारोह की जगह तक यात्रा की। बिना किसी ज्ञात कारण के मेरी आंखों से उस स्थान तक पहुंचने तक आंसू लगातार गिरते रहे। हम एक विशाल तंबू में घुसे जिसमें बहुत से साधु और दूर दूर के लोग शामिल थे। वहाँ आध्यात्मिक गीतों का पाठ चल रहा था। हमारे सामने कुछ ऊंचाई पर बाबा जी के लिए अलंकृत आसन था। कुछ देर के बाद भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय के नारों के बीच हमने एक महात्मा जी को तंबू में आते देखा। कुछ देर आसन पर बैठने के बाद वो उठे और तंबू के बाहर छप्पर के ढेर पर बैठ गए। हम सबने उनके सामने दंडवत किया और हल्द्वानी में खरीदे गए फल और फूल चढ़ाए। तभी एक संत, जिनकी उम्र करीब 20-25 साल लग रही थी, को उनके लंबे आंशिक रूप से तांबे के रंग के बालों के साथ देखकर मैं भीतर तक हिल गया और अवाक हो गया। उनकी शांत और काली आंखों वाले उनके सुंदर चेहरे में वो चमक थी जो इंसानों में कभी नहीं देखी जा सकती थी। ये अवश्य महाअवतार बाबा जी महाराज होने चाहिए। ये विचार तुरंत ही मेरे दिमाग में आ गया। सर्दियों के धूप में जैसा कि मैंने उन्हें देखा, वो इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं उनका वर्णन करने की अपनी सभी क्षमताओं में विफल हो गया।
उनकी ओर देखते हुए मैंने जो पहली चीज महसूस की वो मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। इस समय उन्होंने अपने कमल के जैसे हाथों से मेरी ओर इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया और फिर कहा कि कुछ दूरी पर बैठे 4-5 लोगों के समूह के साथ खुद को जोड़ो। समूह के व्यक्तियों में से एक यूएसए के श्री हरीश पांड्या थे, एक अन्य इतालवी महिला और 2 अन्य। श्री पांड्या ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी परमहंस योगानंद की एक योगी की आत्मकथा पढ़ी है। मैंने हाँ में उत्तर दे दिया। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे सामने बैठे बाबा जी स्वयं महाअवतार बाबा जी महाराज हैं और हमें बताया कि बाबा जी ने हम सभी को यहाँ एकजुट किया है क्योंकि हम अपने पिछले जन्मों में भाई बहन थे। श्री पंड्या ने मुझे बताया कि उनके प्रिय गुरुदेव बाबा रणछोड़ दास जी महाराज ने उन्हें महाअवतार बाबा जी के पास निर्देशित किया है। इस प्रकार बाबा जी ने श्री पांड्या जी के माध्यम से वो सब उत्तर दिए जो मुझे चाहिए थे। भंडारा में उपस्थित होने के बाद हमने उस दिन जाने की अनुमति लेकर बाबा जी का आशीर्वाद लिया। बाबा जी ने हमें आने वाले मकर संक्रांति के दिन यानी कि अगले वर्ष हैदा खान आने को कहा। अगले वर्ष हम नियत तिथि पर हैदा खान पहुंच गए। जिस जगह हम रुके थे, सुबह वंदन के बाद जब मैं पूजा के कक्ष के अंदर गया तो मेरी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। अचानक ही मेरी नजर उस कमरे के एक आले में पड़े एक सफेद आयताकार कागज पर पड़ी। मैंने इसे अपने हाथ में लिया और पलट दिया। ये लाहिड़ी महाशय की मुस्कुराती हुई एक खूबसूरत तस्वीर थी। मुझे तस्वीर देखने और रखने की अनुमति दी गई क्योंकि मैं खुद को और अधिक संतुष्ट करने के लिए कुछ खोज रहा था। बाबा जी की तस्वीर देखते ही मैं न जाने किस श्लोक में पहुंच चुका था। इस अवस्था में बाबा जी मेरे नैनों के बिल्कुल सामने थे। इस अवस्था में कई घंटे बीत गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो एक क्षण की ही बात हो। इस तरह बाबा जी ने मुझे आवश्यक सीमा तक विश्वास दिलाया। महाअवतार बाबा जी को दोबारा देखने का मेरा सपना हैदा खान विश्व महाधाम में साकार हुआ। सृष्टि की पृष्ठभूमि में उनकी इच्छा पर काम करने वाली उनकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता की चमक के साथ बाबा जी की दिव्य लीलाओं ने हमेशा अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाया। ये घटना मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। इसकी सत्यता के विषय में आप अपने विवेक से स्वयं निर्णय लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।